आ गए सभी के यहाँ भी? पड़ोस में नजर डालो, पड़ोसी थाने में है या नहीं कोई? तुम कम कम आए हो कि मुझे कम दिखाई दे रहे हैं? संडे कहाँ है? संडे तो आता ही नहीं हमारे यहाँ। संडे तो खुद ही छुट्टी पे चल रहे हैं। संडे ही आ जाए तो हम क्यों आए, है ना? अरे कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ। सोते हैं तब तो कब। जल्दी आओ दौड़ कर। हैं? अखबार की वर्ग पहेली। अब बोर्ड पर आओ, फिर कहेंगे सब पता नहीं चला था। ये और आ रहे हैं, किस्तों में आ रहे हैं ना अभी। चार बिंदु के टेस्ट भी करवाना है इनका एक, है ना? कौन कौन से चार बिंदु थे? शब्द शुद्धि, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, है ना? संज्ञा भी दूर है, शुरू तो हुई है अभी। अभी तो खत्म तो होने दो इसको। शब्द शुद्धि, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, है ना? 25-25 क्वेश्चन। 100 नहीं, 25 से तो 100 होंगे। आओ जल्दी से आओ। ये जा रहे हो क्या, आ रहे हो तुम? कहाँ? पीछे? दुनिया आगे जाती है, तुम पीछे। चलो आओ बोर्ड पर देखो, ध्यान देना। ये लिखा हुआ है बाएं से दाएं, मतलब ऐसे चलना है। ठीक है? किसको नजर नहीं आ रहा? नजर ही नहीं आ रहा तेरा? हैं? दिख रहे हैं? तो भाई शाम को जब भी समय मिल जाए एक बार डॉक्टर के पास जाना। मुझे भी नजर नहीं आया था, मैं सब नजर ही नहीं आ रहा कुछ, तो उसने मेरे को चश्मा चढ़ा दिया। फिर मैंने देखा हाँ साहब अब तो नजर आ रहा है। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई जैसे एलईडी, सब कुछ चमक ही चमक, है ना? तो ऐसे बाकी के सबको नजर आ रहा है ना? हाँ देखे, हर वो पीछे तक सबको आ रहा है। ध्यान दो। अब शर्त क्या है? आपसी वार्तावन। शर्त क्या है भाई? यार बड़े कर। नहीं रुक जा भाई, नहीं। हाँ बस। बाएं से दाएं मतलब ऐसे चलना है। और दूसरे में ये लिखा हुआ है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे मतलब ऐसे आना है। ठीक है? अब पहला क्या कहता है? ज्यादती, बहुतायत, आवश्यकता से कहीं अधिक। अब कितने? एक दो तीन चार। चार वर्ण का कोई शब्द होना चाहिए जो इनकी पूर्ति कर देता है, जो इनकी पूर्ति कर देता है। जैसे में ज्यादती, बहुतायत, बहुत अधिक, आवश्यकता से भी अधिक हो, तो वह क्या होता है? अब आपने बड़ा अधिकता। हो गया चार में, राजी खुशी, अधिकता। तो चार का ही तो है। अब देखो, अब आपको ये नहीं करना, फिर ये आपने एक भर दिया। अब आना है यहाँ, क्या लिखा है? ऊपर से नीचे। अब ये कितने नंबर है? 2 नंबर। कितने नंबर है? 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर, एक पर तो कुछ भर ही नहीं सकते, है ही नहीं। 2 नंबर पर हमको भरना है लानत, भर्त्सना, धिक्कारने की क्रिया। ठीक है? धिक्कारने की क्रिया अब किससे शुरू हो रही है? कितने वर्ण है? 1 2 3, तो बढ़ दो। अब देखो कितनी चीज तैयार हो रही है आपकी। यहां आपने देखा ये पर्यायवाची, ये पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आवश्यकता से कहीं अधिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द में, ये पर्यायवाची में, ये आपके सामने आ गया। कुछ नहीं करना, इससे पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे सब तैयार होते हैं। एक एक करके सब आपके सामने आ जाया करते हैं। अब देखो, ये तीसरे नंबर भरना है। तीसरा नंबर क्या है? तो ये आपने 2 भर दिया। खींच कर कड़ा करना। ठीक है? तो क्या हो जाएगा?
तानना। कुछ नहीं, शर्त क्या है कि इससे शुरू होना चाहिए। शर्त क्या है, इससे शुरू होना चाहिए। अब आपको हिंट कहाँ मिली? 7 नंबर पर हिंट मिलेगी सबसे ही। अब आपको कोई हिंट नहीं है, कहाँ है पहले? 7 नंबर पर। 7 नंबर पर क्या है? रावण का एक पुत्र। 7 नंबर पर रावण का एक पुत्र क्या है? अब ये आप फिर ढूंढोगे। अब हमको तो एक ही याद था, है ना? बाकी के मेघनाथ, अब मैं नए से शुरू हो रहा है। अब नए से शुरू हम दिमाग के घोड़े द्वारा। रावण का पुत्र मेघनाथ, कोई नहीं पता कौन सा होगा, छोड़ दो, दिमाग ही मत लगाओ। थोड़ी बहुत देर सोचा, रामायण में गए, कुछ याद आता है, ठीक है, नहीं आएगा तो आप खाली छोड़ दो। अब आपने क्या, खाली छोड़, लेकिन अगले दिन उसका उत्तर आएगा। अगले दिन की जो पहेली आएगी उसमें इसका उत्तर लिखा हुआ आएगा और एक नई पहेली आएगी। अब उसमें अगले दिन जब उसका एक उत्तर आया तो इसमें लिखा है नरांतक। अब हमको एक और रावण के पुत्र का पता लगा कि हाँ ये भी रावण का पुत्र है, भर दिया। ठीक है, पहले नहीं पता था, लेकिन 24 घंटे इंतजार किया, उसके बाद आया समझ में, तो फिर हमारे दिमाग में आ गया। अब आपको कहाँ हिंट मिली? कै पर। तो 8 नंबर पर देखो कै क्या है। ऐसे सब आपको जोर से भरने हैं, और कुछ नहीं करना। शर्त क्या है? जितने भरे जाएं उतने भर दो, जितने नहीं भरे जाएं उसको अगले दिन देखकर भर दो, पढ़ो मत, अगले दिन देखकर भर दो। तो इससे आपकी कितनी चीजें याद होती हैं, ये सब पर्यायवाची में भी आएंगी, वाक्यांश के लेख शब्द में भी आएंगे, लोकोक्ति मुहावरे भी आएंगे, यहाँ सब लिखे हुए आते हैं। और उन सब से फिर आपका शब्दकोश मजबूत हो जाता है। बस इतनी सी बात थी इसमें। ऐसा क्या था कि सब अखबार की पहेली समझ में नहीं आ रही, इसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं तो ऐसे चलना है, ऊपर से नीचे ऐसे चलना है। प्रयास कर है, मतलब यह भरवाने से मतलब ये आपके पास है थोड़ी कि फिर ये याद रहेगी। नहीं होगी याद। वो याद क्यों होगी? होगी नहीं। याद कब होगी? जब आप खुद से भरोगे। याद कब होगी? जब आप खुद से भरोगे। नहीं भरोगे तो नहीं होगी। ठीक है, अब आ गया ना समझ में? अगले दिन आज वाली भर कर देखना, जितनी भर जाए ठीक है, नहीं भरे अगले दिन फिर कल आएगा उसका उत्तर। और ये उत्तर होते हैं, देखिए, ये इससे पिछली का उत्तर, यहाँ सबके नंबर लिखे होते हैं, है ना? और ये इसका उत्तर है। तो इससे पहले जो अखबार था उसका उत्तर ये। अब 501 नंबर की जो होगी, 500 यहाँ जाएगी, 501 यहाँ आ जाएगी, उसके उत्तर माला यहाँ आ जाएगा। तो ये जो उत्तर माला है, फिर ये देख देख कर आपको भरनी है, कुछ नहीं करना। इतना सा काम आपका होता है, पर आपको ये रोजाना करना होता है। तब कहीं जाकर ये आ गई पूरी, देखो ये भर रहे सब, ये सब भरे। देखो 8 नंबर पे क्या लिखा है, कैसे शुरू हो रहा है, बस, और कुछ नहीं करना। क्या कहा, ये जोर की ऐसी हो गई। इन सब के उत्तर यहाँ सामने अगले दिन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। 500 नंबर का ये उत्तर आ गया, ये पूरी उत्तर माला गई, ये 500 नंबर की पहेली है आपकी। कहाँ दिमाग लगाना है? कहीं नहीं लगाना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसके परिणाम चौंकाने वाले होते हैं आपके लिए तो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आपके तो कम से कम 40-50 प्रश्न आने। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लेख शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, मानक पारिभाषिक शब्दावली, ये सब हमारे सिलेबस में होते हैं, जिनको हमको 10-10 रोजाना पढ़ना होता है। अब हम रोजाना पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, पहेली तो पढ़ रहे हैं, तो कुछ हद तक तो तैयार होगा। तो इसको आप रोजाना प्रयास करो, प्रयास नहीं करोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। लिखो आप, क्या लिखा था? संज्ञा के भेद लिख लिए थे ना? हम्म? संज्ञा के भेद लिख लिए थे अपन ने, अब लिखेंगे आप संज्ञा। परिभाषा लिख ली थी, ये हो गया था ना, ये भी हो गए थे,
और व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक कॉलम में, हाँ, आधा तो गिना ही नहीं जाता इसमें। इसमें आधा वर्ण गिना ही नहीं जाता, जब तक पूरा नहीं होगा वो गिना ही नहीं जाएगा। ठीक है, वर्ग पहली में यही होता है, आधा वर्ण उसमें गिनती में ही नहीं है। ठीक है, लिखेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलता हुआ चलूंगा, लिखते हुए चलना। ठीक है, हाँ, सब बोर्ड पे देख लेंगे हम तो। वह विकारी शब्द जिससे, वह विकारी शब्द जिससे किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है। व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है। नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, नदी, पर्वत, शहर, दिन, महीना, त्योहार, पुस्तक आदि के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। आदि के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे, ये पंक्ति याद रखनी है। इनके नाम, ये जो लिखे हैं, पुरुष, स्त्री, नदी, पर्वत, इनके नाम, ये खुद नहीं, इनके नाम, ये खुद आते हैं जातिवाचक में। ये खुद आते हैं जातिवाचक में, और इनके जो नाम है, कोई भी नदी है उसका नाम हमने लिया, कोई भी पुस्तक है उसका नाम हमने लिया, कोई भी त्योहार है उसका नाम हमने लिया, तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में, जबकि वो खुद कहाँ रहते हैं, जातिवाचक में। जैसे व्यक्तियों के नाम, पुस्तकों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, मैंने आपसे पहले का टेस्ट मैच है, पहले मैं समझाऊंगा फिर आप लिखेंगे, खूब लिखना है वो।
चले आगे। चले आगे। लिखते रहो, देख पड़ोसी से बात मत करो, पड़ोसी तो लिख के आपको बस, वो तो खुद लिखा। नदियों के नाम, ये कहाँ गया? इसको त्योहार कर दो, है ना। त्योहारों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, युद्धों के नाम, भाषाओं के नाम, वारों के नाम, महीनों के नाम, वाहनों के नाम। हो गया।
हो गया? कितने बोर्ड पर अभी? तुम दो तीन ही पीछे क्यों रह गए? रविवार को छुट्टी होती है, चिट्ठी नहीं आएगी कोई? हाँ? पोस्टमैन तो छुट्टी है ना। अपनी अपनी तो छुट्टी नहीं है, पोस्टमैन की तो छुट्टी है। ग्रह नक्षत्रों के नाम, धर्मों के नाम, ऋतुओं के नाम, खेलों के नाम, बीमारियों के नाम। हरिश्चंद्र क्या बताना है? दूसरे वाला सही है। विसर्ग बनता है ऐसे का। हो गया? जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, हेडिंग डालेंगे, जातिवाचक संज्ञा। वह विकारी शब्द जिससे जातिवाचक संज्ञा, वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति
वर्ग, समूह या समुदाय का बोध होता है। संपूर्ण जाति, वर्ग, समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यों की जाति, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत आदि। पशु पक्षियों की जाति, जो अलग अलग भाषा के शब्द हैं, कभी ये शब्द लिखा हुआ आ जाता है, कभी आ जाए, है ना। तो रख अपने पास, जमा करता चल, इकट्ठी ले लूंगा मैं एक साथ, है ना। गाय, बकरी, घोड़ा, तोता, मोर, चिड़िया। वस्तुओं की जाति, घड़ी, मेज, पंखा, साबुन, कुर्सी, किताब। पदों और व्यवसायों के नाम, संबंधों के नाम, स्थान विशेष के नाम, प्राकृतिक आपदाएं। हो गया? क्या कर लो?
जल्दी हो रही? तो मैं बैठ के आराम से। अब ठीक है? नहीं, तुम बता देना मेरे को, हो जाए जब। हैं? आज रविवार है यार। जाति विशेष एक, कबीर जो एक जुलाहा जाति से था, है ना? ये लोहार के जो काम होते हैं ना, अधिकांश वो वाले होते हैं। हो गया? रुको 1 मिनट, पहले मैं इनके नेक्स्ट का नाम आते ही वहां पहुंच जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। ठीक है? संस्था या कंपनी सब इसी में आते हैं, जातिवाचक में। उनके नाम आ जाएंगे तो व्यक्तिवाचक में। अभी भी बोर्ड पर कोई ये 2 3 नहीं। द्रव्यवाचक। दो भेद, पहला है जातिवाचक के दो भेद। पहला है द्रव्यवाचक। ठीक है? इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिन्हें नापा और तोला जाता है, जिन्हें नापा और तोला जाता है। क्या? नापना भी होता है, मापना भी होता है। महीना महीना महीना, महीना पहला सही। सर कौन सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए? कोई सा भी पढ़ो, पत्रिका भास्कर इसमें कोई नहीं, ये थोड़ी। कोई सा भी पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। धातुआं खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब आ जाते हैं। कोयला। पदार्थों के नाम, गुड़, शक्कर, गेहूं, सरसों, बाजरा। द्रव पदार्थों के नाम, दूध, पानी, घी, तेल। हाँ, दारू भी लिख सकते हैं। हैं? और देखो, सबको अपनी अपनी चीज याद आती है। हैं? एक तो पूछ रहा है दारू पेय पदार्थ है क्या? नहीं, खाने का होता है। हम्म, क्या होता है? चले आगे। अरे आगे वाले घूर के देखने लग जाते हैं लिखते ही।
ऐसे तो पुस्तक बाजार में दुनिया भर के उपलब्ध हैं, उनको ही उतार के लिखने लग जाते हैं तो यहाँ की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। यहाँ मैं खड़ा हूँ, बोर्ड पर सामने लिखा, इसलिए आप लिख रहे हो, और मैं ही चला जाऊं और कहूँ कि साहब इनको लिख लेना, लिखे ही नहीं। उससे मैं कहूँ कि आप स्लाइड चेंज करते रहना, तो लिखे ही नहीं। स- हैं? चांदी में हाँ चंद्र बिंदु आएगा। ये भी, ये मैं वही बता रहा हूँ, ये टाइप वालों की यही होती है। अखबार में आपको चंद्र बिंदु नहीं मिलेगा, अखबार में भी चंद्र बिंदु नहीं लगाते हो, आते अपना काम आगे निकाल दे। हो गया? अब थोड़ा किसके लिए बचाया था, उसको भी लिख डालो। समूहवाचक, इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनसे एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है। व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, कक्षा, सेना, दल, भीड़। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। जानवरों का समूह, झुंड, टोली। कुछ रह गया? नाम आ गए तो कहाँ पहुंच गए? व्यक्तिवाचक में। चला आगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये 3 नंबर पर है, ये उसका तीसरा भेद नहीं है, ये 3 नंबर पर है। लिखेंगे, वह विकारी शब्द जिससे वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, वह विकारी शब्द जिससे
किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, दशा, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु के भाव, दशा, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, हरियाली, सच्चाई, मिठास, सुख, दुख आदि। बचपन, हरियाली, सच्चाई, मिठास, सुख, दुख आदि। इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक में आपने लिखा था सुख, दुख, प्रेम, घृणा, करुणा, दया। यौगिक भाववाचक संज्ञा। चले आगे। जातिवाचक संज्ञा से कुछ उदाहरण तो आपने लिख ही रखे है ना। और इनसे जो पद बन जाते हैं जातिवाचक संज्ञा से, लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। बच्चा से बचपन। ठीक है। ईश्वर से ऐश्वर्य। मानव से मानवता। लिखते चलो। मित्र से मित्रता। पशु से पशुत्व। पशुता। शिष्य से शिष्यत्व।
मनुष्य, मनुष्यता, चले आगे। गुरु, गुरुत्व, गुरुता, शिशु, शिशुत्व, शिशुता, सज्जन, सज्जनता, सदस्य, सदस्यता, किशोर, क्या बनेगा? कैशोर्य, कुमार, कौमार्य, युवक, यौवन, बालक, बालपन, पिता, क्या बनेगा? पितृत्व, चले आगे। प्रश्न जो आते ये आते हैं शब्द। प्रश्न हमारे सामने आता है, जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। फिर चार ऑप्शन बोर्ड पर है कोई? सर्वनाम से, अपना, अपनत्व, अपनापन। हाँ, आपका ही कॉल था कोई कि वो कहते मुझे दूसरे नवीन जी से बात करनी है। अभी अभी कॉल आया किसी का। क्या आ गया? नंबर मैं बताऊं?
टी शर्ट में तो अच्छे लगते ना सर। अरे मजाक कर रहा था। तो ये दूंगा, लो लो लो। हाँ भाई, सर मेरे को फोन करते कि इनका रिजल्ट नहीं आया। अब बताओ कौन से रिजल्ट नहीं आया आपके? हिंदी। मैं अभी 2 दिन पहले क्लास में आया था, उसके बाद रिजल्ट एक भी नहीं आया। आगे और ये दोनों पेपर कब, कितने दिन हो गए हुए हुए? 1 महीना? 1 महीना हो गया। एक 6 तारीख को हुआ था एक। चलो ठीक है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का टाइम है, दोनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। या तो अपलोड हो चुका हो तो एक बार चेक कर लो। एक क्या कर डाल दिया। हाँ तो गलती से वो पीडीएफ अपलोड कर दी और रिजल्ट ज्यादा हो गए होंगे तो उन्होंने फाइल का नाम कुछ और रख दिया होगा। तो मैं आऊं जब मेरे को सारी समस्या बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर मैं, मेरे काम कोई दूसरा करता वो मेरे बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरे काम है रिजल्ट रिजल्ट। फोन नहीं उठा रहे हैं, वो कर देंगे। सर आ जाएगा 2 दिन में, 2 दिन का टाइम बस है ना। भाई सर का फोन आया तो फिर मैंने आना तो बनता है। इतने सीनियर व्यक्ति अगर फोन कर रहे हैं तो मैं वहां बैठा बैठा ही कहूंगा हाँ सर, अच्छा तो नहीं लगता? अरे ये अपनी जान बचा के जा रहे हैं। अरे भाई ये हिंदी में भी बुजुर्ग है, वैसे भी बुजुर्ग ही है। वे अपने बड़े हो गए में आज नहीं आ रही है। हाँ तो बड़े भी है तो इज्जत तो बनती है ना भाई, रेस्पेक्ट। अब बोलो। और आपके बैच के अंदर ये जो टेस्ट छोड़ के भागते हैं ना, अगली बार खैर नहीं, ध्यान रखना। ये कई जने बैग लेके फटाफट निकल जाते हैं। ये पहले बता देता हूं, टेस्ट के टाइम क्लास लगा दूंगा कोई ना कोई। 7 से 1 का शेड्यूल है। अगर आपका 7 से 9 पेपर लगाएगा ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा। 7 से दिन क्लास लगा दूंगा, 9 से 11 पेपर कर दूंगा। तो इसलिए या तो पेपर को सीरियसली तुम ले लो, नहीं तो फिर मेरे को पता है कैसे करना होता है। वो गेट बंद कर दूंगा, अंदर आए, यहाँ एक बार क्लास में गए, फिर क्लास से बाहर जाएंगे, ठीक है, वापस टेस्ट शुरू कर देंगे, या फिर ऐसे रोकना पड़ेगा। तो ध्यान रख लेना, जिस उद्देश्य के लिए आए वो पूरा करके जाना है। ऐसे खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाने दूंगा बेटा, ध्यान रख लेना। धन्यवाद सर, हम आप पर भारी रहेंगे। हाँ? चलो निज, और कोई समस्या व्यक्तिगत बता देना भाई, ये कभी कभी पाए जाते हैं। हाँ व्यक्तिगत भी आप इनको बता सकते हैं, ये सब का समाधान करते हैं। निज, निजता, निजत्व, बोर्ड पर, बाकी के सब बोर्ड पर। अपना, ये तो ऊपर आ गया ना, चल कोई बात नहीं। ममत्व, ममता, अहम, अहंकार, सर्व, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सर्वस्व, पराया, परायापन। सर वो शिशु का शेषव नहीं होगा क्या? क्या? शिशु का हाँ सर, शेषव सब भी हो जाएगा, वो लिखा है नहीं। हो जाएगा। निज, फिर दोबारा गया, तेरा, तेरापन,
आत्म, क्या बनेगा? आत्मीयता। चले आगे। किसने कहा सदस्य को किस आधार पर भाववाचक में शामिल किया गया? सदस्य भाववाचक में था क्या? है? कौन है यार? कैसे काम चलेगा ये? सदस्य, ये तो जातिवाचक है, इसको बनाया है भाववाचक। तो सदस्य को कहाँ था? जहाँ भाववाचक में लिखा था क्या? अब गलत है, मत लिखो, देख फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। और अंग्रेजी में लिखा है, देखे, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता। जो लिखा हुआ हिंदी में लिख दिया करो, थोड़ा सा समझ में आ जाए यार। विशेषण से। लड़की से कुछ नहीं बनेगा, मूल शब्द थोड़ी है। लड़की में तो ई प्रत्यय बन के खुद लड़की बनी क्या? विशेषण से। सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। अच्छा, अच्छाई। भला, भलाई। बुरा, बुराई। चतुर, चतुरता, चातुर्य। हाँ, हो जाएगा। चतुराई। ये लो, चतुराई। ऊंचा, ऊंचाई। गहरा, गहराई। मलिन। अरे एक थानेदार गया। मलिनता। चल आगे। नकटा, नकटाई। नकटापन। पीछे। खट्टा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? खटास बनेगा तो सही। हम्म? चालक, चालकता।
चालबाज, चालबाज क्या बनेगा? चालबाजी, दिमाग लगाते हो। काला क्या बनेगा? कालू कालापन। अरुण क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरुणिमा, उदार, उदारता, औदार्य, चलें और आगे। तो टेस्ट के भी परिणाम आएंगे, टेस्ट भी होंगे, चलते रहेंगे। हिंदी में तो इतने टेस्ट हो जाएंगे, आप परिणाम ढूंढते रहोगे सब हैं। आंसर की गलत डालते हैं, मैं सॉल्व कराता हूँ तो सही कर लेना। चल मैं करेक्शन कराता हूँ। एक रविवार आ जाए बीच में गलती से कोई, जब सब सही हो जाएंगे, है ना। आलसी, आलस्य, कठोर, कठोरता, धीर, धैर्य, धीरता, प्रसन्न, प्रसन्नता, चला गए। क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बन रही है साहब। पढ़ना, पढ़ाई, बहना, बहाव, नदी आदि का बहना, घबराना, घबराहट, प्रत्यय बनाए थे। सजाना, सजावट, लड़ना, लड़ाई, जीतना, क्या बनेगा? क्या बनेगा? भूलना, क्या बनेगा?
भूल, भुलावा, चले आगे। यार ये एक थाना अधिकारी तो भजनलाल जी से बात कर रहा है सीधा। हम्म, क्या है? भजनलाल जी भी परिणाम देंगे पर वो बाद वाला देंगे, है ना। चले आगे। अरे रह गया, लिखने दो। हो गया। तेरी वजह से रुक रहे हैं, जल्दी लिख। चुनना, चुनाव, लूटना, लूट, लिखना, लिखाई, लिखावट, थकना, थकान, थकावट, दौड़ना, दौड़, हंसना, क्या बनेगा? हंसी, खेलना, खेल, चला गए। हारना, पीछे रह गया। तो मैंने पूछा तो था। अब तो आ गए ना पटरी पर। हारना, पढ़ना, पढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, बनाना, क्या? केला। हाँ, ये सही था। अच्छा, गुनगुनाना, गुनगुनाहट, चलें।
अरे गुनगुनाहट बंद हो तो चले। अब वैसे ये क्या था? हाँ? दूर। अब वैसे बनने वाली भाववाचक संज्ञा दूरी। ये तो लिखा समीप, सामीप्य। भीतर, भीतरी। परस्पर, पारस्परिक। निकट, निकटता। ऊपर, ऊपरी। चलें? समीप, व्यावहारिक, व्यवहार। शीघ्र, शीघ्रता। हो गया? क्या? व्यवहारिकता और दोनों भाववाचक संज्ञा है क्या? व्यवहार और ये शीघ्र, ये दोनों अव्यय। ये संज्ञा तो बनी हुई है। हाँ, ये अव्यय है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। तो ये अव्यय हैं, इनके लिंग वचन कारक काल पुरुष कुछ नहीं होते। तो इनको किस में बदल दिया हमने? भाववाचक संज्ञा। अब पूछना क्या चाह रहा है? अव्यय को संज्ञा क्यों मानेंगे? अव्यय तो अविकारी शब्द में आते हैं सब, और संज्ञा विकारी है, तो ये आपस में कैसे मिलेंगे? पंक्ति आई। हाँ, हाँ। फिर क्या पूछेगा उसमें? है ही नहीं। अच्छा, उसमें संज्ञा का तो है ही नहीं, जो संज्ञा होगी तो पूछेगा। ठीक है। नोट, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। नोट लग, थोड़ा दोस्ती पक्की है पर ठीक है, थाना अलग अलग है, ये याद रखना है ना। हाँ, हाँ। नोट नंबर 1। लिखेंगे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग
हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यदि इसे बहुवचन बना दिया जाए तो, यदि इसे बहुवचन बना दिया जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाया करती है। यदि इसे बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाया करती है। जैसे उदाहरण, जैसे आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। ईर्ष्या एक वचन में है, ठीक है, और ईर्ष्या बहुवचन में है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगला, वर्तमान संस्कृति के पहनावे बदल गए हैं। पहनावा एक वचन में, पहनावे बहुवचन में, और बहुवचन बनते ही जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन बनते ही जातिवाचक संज्ञा। श्रेष्ठ को लिखावटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लिखावट एक वचन, लिखावटों बहुवचन, और बहुवचन बनते ही जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, बहुवचन बनाते ही जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। ऊंचाई, ऊंचाइयां, कंस बुराइयों का भंडार था। बुराइयों, बुराई, बुराइयों। राम में अच्छाइयां कूट कूट कर भरी हुई थी। एक वचन, बहुवचन।
ऊंचाई। बर्तन गिरते हैं तो बारिश होती है ना। और बोतल गिरती है तो बर्फ पड़ती है। हाँ? चले आगे। दोबारा बोल। नहीं, पहनावे। पहनावो। लड़का लड़के बिंदी नहीं आएगी, लेकिन लड़कों बिंदी आएगी। कौन बोल रहा है, ऐसे पता तो लगे। हैं? हाँ, अब बोल। नहीं, क्यों? देखने वाले बहुवचन है क्या? नहीं ना। हो गया। नोट नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति विशेष, यदि कोई व्यक्ति विशेष संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यदि कोई व्यक्ति विशेष संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाया करती है। संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाया करती है। अरे जल्दी जल्दी लिखो रे। जैसे आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। गद्दार, धोखेबाज। आज घर घर में विभीषण बैठे हुए, घर का भेद खोलने वाले। घर का भेद खोलने वाले। भारत तो सीता सावित्री का देश है। पतिव्रता।
आज देश में एकलव्य बच्चे ही कहाँ हैं? गुरु भक्त। आज हमारे देश को ये से याद होता है, हरिश्चंद्र की आवश्यकता है। सत्यवादी। कार्य समाप्ति के बाद नौकर कुंभकर्ण बन गया, अधिक सोने वाला। आज मेरे देश को सुभाष चाहिए, देशभक्त। है कुंभ। हाँ, ऐसे ले देना, सही है। हैं? दोनों शुद्ध हैं। आगे तत्सम तद्भव में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, है ना? हो गया, जल्दी लिखो। हाँ, कुछ कह गया? नोट नंबर 3। नोट नंबर, अरे वो बोलने नहीं देता, पीछे वाला हाथ खड़ा कर देता है बार बार। हो गया? नोट नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा का अरे एक ही नोट है बस, लिखना है। संज्ञा खत्म हो जाएगी, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में प्रयोग, मगर अंतिम में उसके बाद सर्वनाम शुरू कर देंगे। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। लिखेंगे, यदि संपूर्ण जाति
यदि संपूर्ण जाति किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो, यदि संपूर्ण जाति किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाया करती है। संपूर्ण जाति व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाया करती है। जैसे तो सब कुछ बोर्ड पे लिखा है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। क्या गया? नेहरू जी, ये लो। पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बापू ने करो या मरो का नारा दिया। बापू, महात्मा गांधी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस। उतारेंगे सभी। बाकी का अगली क्लास में नए बिंदु के साथ मिलते हैं। आज इतना ही।